जो थर्ड वाला है ना, आ क्रेडिटर ऑफ 40,000, तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, हमेशा क्रेडिट होते हैं। पर मैं अपनी कह रहा हूँ ना, मैं अपनी लायबिलिटीज़ को डेबिट करके ट्रांसफ़र कर रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में 40,000 का नुकसान। सर इसका निपटारा तो ठीक है, कैश में हो रहा है, 21,000 रुपये दे रहे हैं, इसकी जनरल एंट्री भी बड़ी जल्दी स्विच हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नुकसान है ना, और टू कैश एक एसेट जा रहा है 21, ठीक है, ठीक है ना। लायबिलिटी का निपटारा इस साइड, मीडियम दिस डेबिट टू कैश, या बैंक या कोई पार्टनर है ना। पर अब कोई एक स्टॉक लेके जा रहे हैं, यही एक एंट्री बनानी है। कोई 25,000 का स्टॉक भी लेके जा रहा है अपना क्लेम को सेटल करने के लिए। कोई कौन? सर क्रेडिटर। मैंने क्या करा, मैंने कहा 25,000 का स्टॉक यहाँ पे लिखा गया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक का जो बैलेंस था वो अब ट्रांसफ़र हो गया रियलाइजेशन में। मैंने कहा वो भी ना निपटारा हुआ है उसका क्रेडिटर के तहत। वो क्रेडिटर जो 40 के थे वो कैसे टूटे हैं? 21 का कैश, 25 का स्टॉक। तो मैंने ये सीखा है आज अपनी लाइफ में, दोनों साइड आप 25 एंटर करा रहे हो ना, तभी शायद हम नो एंट्री बोला करते हैं। इन्हें हटा भी दोगे तो भी बात बनेगी। असली कॉमन सेंस यही है, 40 की लायबिलिटी को देख लो, आज भी ये स्टॉक डेबिट में ही पड़ा रहने दो ना, बिका कहाँ भी है, कैश बना इसका यहाँ नहीं। तो मैं कहना चाह रहा था 25,000 और 21,000 जो कि मिलके बनाते हैं 46,000। तो मैं यही बता रहा हूँ कि 40 की लायबिलिटी टली है 46 में जाके, यानी कि 6,000 का मुझे नुकसान दिखाना है और वो दिख भी रहा है। तो स्टॉक को डेबिट में ही पड़े रहने दो, बात वही है। इधर उधर कर रहा हूँ चीज़ों को तो वो कैंसिल ही होंगी, मतलब बातें जो होंगी ना मेरी, देखो क्रेडिट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर कहूँगा पहली एंट्री क्या बनी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, फिर कल को कहूँगा कि ये डेबिट है ना, वो कैंसिल ही हो जाएगा। मतलब शायद आप समझ गए होगे यार। तो बस यही एक एंट्री बनानी है और ये तो ट्रांसफ़र वाली है। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, अपना वो एसेट बना हुआ है, इससे पहले एक एंट्री खिंची होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने का? सर 25,000 का, जब ट्रांसफ़र हो रहा था। तो आप उसे ऐसे ही रहने दो, वो बिक भी नहीं पाया। 25 का वो डेबिट, 21 का ये डेबिट, 25 और 21, 46 का डेबिट है। पर उस साइड हाँ, तो 6,000 महंगे में हुआ है। अब जैसे फोर्थ में बैंक लोन है, एक लायबिलिटी है, पर मैं उस लायबिलिटी को अभी डेबिट कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ सारी लायबिलिटी इनसाइड में रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। जैसे क्रेडिट में हम लिख देते हैं ट्रांसफ़र, और अब सेटलमेंट होगी डेबिट साइड टू बैंक, ज़्यादा होगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, 1,10,000 से होगी, वहाँ 1,00,000 था। एक ट्रांसफ़र की और एक फिर पेमेंट की 1,10,000 की। रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कैंसिल नहीं कर पा रहा, करूँगा भी तो 10,000 का डेबिट बैलेंस है, रियलाइजेशन में आना भी चाहिए। इट साउंड लाइक इसकी तरह ये कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट, नुकसान है टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि वो नुकसान मैंने कहाँ भेज दिया, रियलाइजेशन के अंदर। बात एक ही है। फिर रियलाइजेशन डेबिट होता टू बैंक 10,000 का, फिर रियलाइजेशन डेबिट होता 1,00,000 का टू बैंक, लोन का और इंटरेस्ट का, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा एज पर द लायबिलिटी वो भी क्लियर हो रहा है। मूव ऑन टू द फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फेस वैल्यू जिसकी है 52, वो सोल्ड आउट। एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है वो यहाँ आएगा, पर एसेट अब क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन में भेज दिया उसका बैलेंस, ठीक है एसेट है यार, वो सोल्ड आउट। चीज़ें सोल्ड आउट होगी तो हम यहाँ आएंगे, कहेंगे ओपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हो, कहोगे बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉट इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट तो जी पहले ही क्रेडिट हो गया था जब हम कोई भी एसेट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं पहले, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अब कभी क्रेडिट नहीं होगा। पैसा आया, कितना आया, फॉर 60,000 में बेची है ना, डन बाय बैंक अकाउंट 63 डेबिट
टू रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहा है ये, इस वजह से। हाँ वहीं गेन, अरे भाई मज़ा भी जब ही आएगा करने में। वाई 52 से मैंने इसका बैलेंस कभी डेबिट करा था इन्वेस्टमेंट का, आज 63 से क्रेडिट कर रहा हूँ, तो व्हाट अबाउट द गेन देयर वाज। देखो क्रेडिट साइड बड़ी है, 11,000 से बड़ी है, डन। लेकिन फॉर विच, जिसके लिए कमीशन देना पड़ा 2,000 का टू द ब्रोकर, तो मैं अपने खर्चों पे आ गया यहाँ। टू बैंक अकाउंट, कोई भी खर्चा रियलाइजेशन में 2,000, कुछ नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और क्या ब्रैकेट में ब्रोकर कमीशन या कुछ भी रहा होगा यहाँ। हाँ हाँ हाँ, और भाई एक छोटी सी बात, सर 61 से नहीं करना था, नहीं यार, 63 की सेल और 2,000 का एक तरफ कमाई और एक तरफ आपका खर्चा। अगर हम कहते हैं ना 63 में शामिल है उसके 2,000 के कमीशन, तो वो दे दिया 61 रिसीव, ठीक है ना यार। तो मैंने तो जो 2 जनरल एंट्रीज बनाई है यार इसके लिए। इन्वेस्टमेंट पहले मेरा एसेट था, बिका, पर उसके तहत एक खर्चा देना पड़ा। अल्टीमेट बात एक ही है, ये देखो 61 ही कमाया हमने, और 52 की थी वो, ठीक है ना, 52 की थी, 63 रिसीव करे, 2,000 का उस पर पैसे भरे उसके। हाँ सारा मैनेज कर देगा ये अकाउंट ऐसा। 6th वाले में अब एक बैलेंस है P&L का, पर एसेट साइड, एसेट में एसेट नहीं आते, एक्सपेंसेस भी आते हैं। हाँ डेबिट बैलेंस वाले, वो कैपिटल डेबिट ही करना जानता है। नुकसान होगा यार, सर रेशियो नहीं दी 1:1, P&L क्रेडिट, रियलाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रियलाइज़ थोड़ी ना हो रहा है कुछ। मैं तो फर्म क्लोज हो रही है, एक बैलेंस पड़ा था, तो पार्टनर्स कम कर रहे हैं अपनी अपनी कैपिटल्स।